साथ सोनिया चौहान। न्यूज रूम लाइव बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और इस न्यूज रूम लाइव बुलेटिन में हर वो खबर आपको दिखाएंगे जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो अगले आधे घंटे के लिए बने रहिए मेरे साथ और देश, दुनिया और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर वो खबर आपको दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना की खबर की, जहां पर 47 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और साथ ही 47 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। तेलंगाना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेलंगाना में नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली है। 47 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया, जिससे दक्षिण बस्तर डीएवीसी को बड़ा झटका लगा है और सरेंडर करने वालों में बड़े नेता हेमला आयथू उर्फ विजा और पोडियम लाचू उर्फ मनोज शामिल है। और साथ ही नक्सलियों ने सरेंडर के साथ 32 हथियार, 515 जिंदा कारतूस और साथ ही 100 किलो कार्टेक्स वायर भी सौंपा है। और साथ ही हथियारों की बात की जाए, 4 AK-47, 3 SLR और 2 INSAS शामिल है। सरकार की पुनर्वास नीति के तहत करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए की सहायता भी दी जाएगी। तो तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं जहां पर नक्सलियों ने सरेंडर किया है और साथ ही हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया गया। 47 नक्सलियों ने ये सरेंडर किया है और साथ ही आपको बता दें तो कई हथियार इसमें शामिल हैं। 1 LMG, 4 AK-47, 3 SLR और साथ ही 2 इंसास भी शामिल है। तो आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया गया और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। 47 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, जिससे दक्षिण बस्तर डीएवीसी को बड़ा झटका लगा है और साथ ही सरेंडर करने वालों में बड़े नेता हेमला और साथ ही पोडियम लाचू उर्फ मनोज शामिल है। हथियारों के साथ सरेंडर किया गया है। तो करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और साथ ही आपको बता दें और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता आशुतोष तिवारी जुड़ चुके हैं। आशुतोष, बात की जाए तो तेलंगाना में 47 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है और साथ ही कई हथियारों के साथ ये सरेंडर किया गया। कितनी बड़ी सफलता! देखिए, सफलता काफ़ी बड़ी है, चूंकि जिस तरीके से 47 यानी 47 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आप समझिए कि 31 मार्च 2026 का वो दिन था जब देश से नक्सलवाद खत्म करने का डेडलाइन था, लेकिन उसके बाद भी जो नक्सली बचे हुए हैं वे अब धीरे धीरे कूच कर रहे हैं। बस्तर के सीमाई क्षेत्र में ये पूरे नक्सली जो है वहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से फोर्स का मूवमेंट बढ़ा उसके बाद से उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। ये वजह कि दूसरे राज्य वे कूच करते हैं, तेलंगाना जाते हैं। तेलंगाना में 47 नक्सली अपने आधुनिक हथियारों के साथ जो है सरेंडर करते हैं। आप समझिए कि ये LMG, AK-47 जैसे आधुनिक हथियार, इसके अलावा BGL, इसके अलावा जो बम बनाने के वायर होते हैं, जिलेटिन होते हैं, वे भी अपने साथ लेकर वहां पर पहुंचे हुए थे। हालांकि पूरी तरीके से 1.5 करोड़ का इनाम इनके ऊपर घोषित है, लेकिन जिस तरीके से 4 और नक्सलियों के नाम जो वहां के DGP हैं उन्होंने लिया है, जिसमें गणपति भी शामिल है। ये 4 तेलंगाना के बड़े कैडर हैं जो अभी भी मुख्यधारा में नहीं जुड़े हैं। उनसे भी अपील किया गया कि आप भी मुख्यधारा में आ जाइए, क्योंकि छोटे से बड़े जितने भी इस तरह के नक्सली थे वे सब अब मुख्यधारा में आ चुके हैं। तो अब देश से नक्सलवाद खत्म करने का अंतिम जो लड़ाई 2026 में खत्म होने वाली थी वो अभी लगभग खत्म हो सकती है। यानी देखा जाए तो 4 बड़े कैडर के नक्सली तेलंगाना के बचे हुए हैं, झारखंड के मिसिर बेसरा बचा हुआ है। तो अभी भी नक्सली जो कमांडेड हैं वो हैं, मौजूद हैं। अब वो कहाँ हैं, वो कहाँ पर गोपनीय रूप से अपना आश्रय लेकर रखे हैं, ये सुरक्षा एजेंसियों को अभी तक जानकारी नहीं है। हालांकि झारखंड में ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया था, उस ऑपरेशन में 4 नक्सलियों को ढेर भी कर दिया गया
15 लाख की इनामी थे वे और उसके बाद से ऑपरेशन और चलाया जा रहा है। लेकिन ये तेलंगाना में जो समर्पण यहाँ पर हुआ है, ये बहुत बड़ी सफलता बस्तर के लिए मानी जा रही है, क्योंकि बस्तर के पूरे नक्सली हैं। डीवीसीएम यानी दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के क्षेत्र के ये पूरे नक्सली रहे हैं और ये सक्रिय काफ़ी लंबे समय से थे। जो वेज्जा है वो बटालियन नंबर 1 में के कमांडर के साथ यानी बारसेदेवा और हिड़मा दोनों के साथ काम कर चुका है। एक बड़ा नाम रहा है, कई बड़े मामलों में जो है उसकी संलिप्तता थी और अब जो है इस 2 साथियों के साथ पूरे अपनी बटालियन के साथ जो है ये समर्पण करता है। बड़ा अमाउंट भी यहाँ पर है, लेकिन डीजीपी ने प्राथमिक तौर पर 25-25 हज़ार रुपये देकर उन्हें जो है मुख्य धारा में जोड़ा है और ये अपील भी किया है कि जितने भी नक्सली हैं वे अब मुख्य धारा में आ जाएं, उनके सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अमित शाह ने भी जिस तरीके से 31 मार्च का डेडलाइन दिया था बस्तर से नक्सलवाद खत्म करने का, लेकिन छोटे मोटे नक्सली जो है अभी भी बचे हुए थे, अब जो है मुख्य धारा में वो पहुँच रहे हैं। लेकिन 5 ऐसे बड़े नाम हैं जो अब तक जो है मुख्य धारा से बाहर हैं और अब तक वो नक्सल विचार को थामे हुए हैं, लेकिन उनको भी अल्टीमेटम यही दिया गया है कि आप समय रहते मुख्य धारा में आ जाइए, वरना लोकेशन तो मिल ही जाएगा और लोकेशन मिलने के बाद वही हश्र होगा जो जंगलों में बड़े कैडरों को मुठभेड़ के दौरान हुआ है। जी ठीक है आशुतोष, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। खबरों में